नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। सूबे का पारा भले ही दिन ब दिन कम होते जा रहा है, लेकिन राजनीतिक पारे की बात करें तो ये लगातार बढ़ता नजर हुआ आ रहा है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर मांझी और मुकेश साहनी चर्चा में आ गए हैं और ये चर्चाएं इसलिए तेज हो गई हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर से बीजेपी के नेता अजय निषाद ने इन दोनों ही नेताओं को जानवर बता दिया है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ इनको कहा है और ये भी बताएंगे कि किस तरह अब जो है एनडीए में टूट की बातें जो सामने आ रही हैं वो एक बार फिर से तेज होने लगी है। जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी की बैठक और अलग अलग मंच से सीएम नीतीश कुमार की सरकार से समर्थन वापसी की बात कहने पर भाजपा ने पलटवार किया है। मुजफ्फरपुर से भाजपा के सांसद व प्रदेश उपाध्यक्ष अजय निषाद ने दोनों ही पार्टी को कमजोर जानवर करार दिया है और मुकेश साहनी और जीतन राम मांझी की पार्टी को जानवर से उनकी तुलना कर दी है और आगे उन्होंने कहा है कि कमजोर जानवर कभी भी शिकार नहीं कर सकते। यानी कि यूपी विधानसभा जो कि आने वाले दिनों में होने वाला है उसमें आपको बता दें कि लगातार मुकेश साहनी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे और अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। ऐसे में अजय निषाद जो हैं अब मुकेश साहनी और जीतन राम मांझी को टारगेट कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि बीजेपी का शिकार कोई भी नहीं कर सकता। ये काफी मजबूत पार्टी और खासकर यूपी में इसका अपना ही एक अलग पहचान है। ऐसे में मुकेश साहनी और जीतन राम मांझी की जो मुलाकातें हुई थी उससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले दिनों में अगर यूपी विधानसभा चुनाव होते हैं तो ये दोनों ही पार्टियां एक साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि इस बात पर अभी मुहर नहीं लगी है, लेकिन कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर मुजफ्फरपुर से बीजेपी के नेता ने इस तरह के बयान दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे, जिसके बाद सुशील मोदी जो है डैमेज कंट्रोल करने के लिए मैदान में उतरे थे। अब देखना ये होगा कि इस बयान के बाद क्या कुछ आगे के नतीजे निकलते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बात करते हुए कहा है कि दो कमजोर जानवर शेर का शिकार नहीं कर सकते। भाजपा शेर है। आज बिहार की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा जनाधार है। गरीब लोगों का विकास हो रहा है। दलित, पिछड़ों व महिलाओं को साथ में लेकर पार्टी चल रही है। सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ काम हो रहा है। इसलिए केंद्र व राज्य दोनों जगह की सरकार पूरी तरह से मजबूत है। इसको लेकर किसी को भी गलत फहमी ना रहे कि बीजेपी जो है कमजोर पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चौतरफा विकास की लहर चल रही है। भाजपा में सबका सम्मान किया जा रहा है। सांसद अजय निषाद ने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी को यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में ताल ठोकने से परहेज करने की एक बार फिर से सलाह दी है। कहा कि साहनी यूपी व एनडीए दोनों से चुनाव लड़े और दोनों ही बार वो हार गए। उनका कोई जनाधार नहीं है। खुद को सन ऑफ मलाह कहते हो, लेकिन समाज में कोई पकड़ नहीं है। इस हालत में यदि वे यूपी में चुनाव लड़ने की अपनी जिद से पीछे नहीं हटते हैं तो मुजफ्फरपुर की बोचहा विधानसभा सीट से शायद हाथ धोना पड़ जाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर इन्होंने जो है बयान दिए थे और ये कहा था कि अगर मुकेश साहनी योगी नहीं करते हैं तो आगे जो है उनकी मुश्किलें बिहार में भी बढ़ जाएंगी। ऐसे में एक बार फिर जो है उन्होंने मुकेश साहनी और अब तो मांझी को भी टारगेट कर दिया है। ऐसे में ये देखना होगा कि इस टारगेट के बाद जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं तो आगे बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। आप इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं हम तक साझा करें। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।